नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ हरीश 247 में। की हम बात करें तो भाषा वह माध्यम है जिनके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा क्या है दोस्त? भाषा वह माध्यम है जिनके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। जरूरी नहीं दोस्त आप जो बोल रहे हैं, जैसे हिंदी बोल रहे हैं या इंग्लिश बोल रहे हैं, तो यही भाषा है। आप नहीं भी बोल रहे हैं वो भी भाषा है। यानी कि हम बात करें अगर जानवरों की तो दोस्त उनकी अपनी अलग भाषा होती है। या हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, बिना बोले हुए भी हम इशारों में बात कर लेते हैं, वो भी एक प्रकार की भाषा है। तो दोस्त हमने भाषा का अर्थ क्या समझा है, या भाषा की अगर परिभाषा की बात करें तो दोस्त भाषा वह चीज़ है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, या जिसके द्वारा अपनी भावनाओं या विचारों को हम सामने वालों को समझा देते हैं दोस्त, वही भाषा है। तो दोस्त मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि भाषा क्या चीज़ है। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं दोस्त, जिन चीज़ों के माध्यम से हम अपनी भावनाओं या विचारों को लोगों को समझाते हैं दोस्त, जिन जिन चीज़ों के माध्यम से दोस्त हम अपनी विचारों या भावनाओं को सामने वालों को समझा देते हैं दोस्त, वही भाषा है। ये सांकेतिक भी हो सकता है, और या जो हम बोल के समझाते हैं वो भी भाषा हो सकता है। यानी भाषा का कोई एक रूप नहीं है दोस्त, ये सांकेतिक और शाब्दिक दोनों हो सकता है। अब अगर हम बात करें दोस्त चामस्की यानी कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, भाषा विकास के जनक। तो दोस्त भाषा विकास के जनक चामस्की हैं, जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि भाषा विकास का जनक, तो दोस्त चामस्की, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगर हरलाख की बात करें दोस्त, हरलाख की बात करें, इन्होंने भाषा के बारे में क्या कहा है, तो दोस्त हरलाख का कहना है दूसरों के साथ विचार आदान प्रदान करने की योग्यता। अभी हमने ऊपर बात किया है कि अपने विचारों को दूसरों को समझा देना या दूसरों के सामने प्रस्तुत करना ही भाषा है। तो दोस्त इन्होंने बिल्कुल वही कहा है, दूसरों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने की योग्यता। योग्यता क्या है दोस्त? भाषा है। लेकिन दोस्त सामने वालों को समझ में आनी चाहिए। दोस्त अगर अब इसमें हम प्रमुख बिंदु की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वानिम। यानी स्वानिम क्या चीज़ है, ये भी आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, टेट सीटेट हो या बीटीसी में भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं। यानी स्वानिम क्या चीज़ है, तो बच्चों की शुरुआती ध्वनि स्वानिम कहलाती है। बिल्कुल सही है, बच्चों की शुरुआती ध्वनि स्वानिम कहलाती है। जैसे दोस्त था, दा, धा अर्थात वर्ण स्वानिम है। दोस्त कोई भी वर्ण है, आपने देखा होगा, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो छोटा बालक होता है, पहले दोस्त वो उच्चारण करता है व्यंजन की। आपने देखा होगा पहले वो माँ या ता, इन सब चीज़ों का उच्चारण करता है। अगर स्वानिम की बात करें तो स्वानिम दोस्त बच्चों की शुरुआती ध्वनि है दोस्त, अर्थात धा या दा या था। दोस्त एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ वर्ण वर्ण आप देखिएगा, यानी स्वानिम में क्या आएगा? वर्ण आएगा। अब अगर व्यंजन की बात करें तो बच्चों का शुरुआती अक्षर व्यंजन होता है, जैसे माँ, मा, पा, या। एक चीज़ दोस्त ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमने स्वानिम में क्या यूज़ किया था? वर्ण। और व्यंजन में क्या यूज़ किया है दोस्त? अक्षर। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग, हमारे भाई लोग समझ रहे होंगे कि वर्ण और अक्षर तो एक ही चीज़ है। दोस्त इसमें बहुत बड़ा अंतर है, इस चीज़ को आप समझिएगा। दोस्त अब हम समझ लेते हैं स्वानिम और व्यंजन में अंतर क्या है। स्वानिम और व्यंजन में अंतर क्या? हमने आपसे कहा था दोस्त, स्वानिम में ध्वन का यूज़ होगा और व्यंजन में दोस्त अक्षर का यूज होगा। जैसे यहाँ मामा या पापा, ये चीज़ दोस्त शब्द है। और हाँ, बच्चा शुरुआत में पहले दोस्त ध्वनि का उच्चारण करता है, यानी स्वानिम का उच्चारण करता है, जैसे दा या धा या था। उसके बाद दोस्त जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर वो मम्मा या पप्पा कहने लगता है, यानी व्यंजन का उच्चारण करता है। अगर दोस्त हम यहाँ बात करें ध्वनि और अक्षर, थोड़ा सा हम हिंदी का व्याकरण भी यहाँ पढ़ लेते हैं आपके समझने के लिए। तो अगर ध्वनि की बात करें तो वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्त? वर्ण। वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। अगर दोस्त वर्ण की दोस्त बात करें तो वो क्या होता है? स्वर रहित। और दोस्त व्यंजन की बात करें तो स्वर सहित। जैसे अगर हम बात करें सा हलंत, तो दोस्त ये वर्ण है, लेकिन अगर हम बात करें सा की तो ये व्यंजन है। कैसे दोस्त? क्योंकि सा हलंत धन आ, यानी इनके योग से दोस्त सा का निर्माण हुआ है, लेकिन यहाँ केवल सा हलंत है, यानी कि ये वर्ण है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इनमें अंतर समझ में आ गया होगा। वर्ण और व्यंजन में आपको, दोस्त माफ करना, वर्ण और अक्षर में आपको अंतर समझ में आ गया होगा
कि वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है। दोस्त एक बार फिर से देखिए, वर्ण होता है वो क्या होता है, स्वर रहित होता है, और व्यंजन होता है स्वर सहित। अब हम बात करेंगे विशेषण की। तो दोस्त उसके बाद बच्चे की शुरुआती शब्द विशेषण होता है। जैसे दोस्त क्या, दादा, काका, चाचा, ये सब विशेषण है। तो बालक सबसे पहले दोस्त किसका उच्चारण करता है, स्वर्निम का, उसके बाद व्यंजन का, उसके बाद विशेषण का। अब और आगे अगर बात करें तो 2 वर्ष तक के बालक का शब्द भंडार लगभग 100 शब्द हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि 2 वर्ष तक के बालक के बच्चों का शब्द भंडार कितना हो जाता है, तो 100 शब्द होगा दोस्त। उसके बाद अगर हम बात करें प्रारंभिक बाल्यावस्था नाजुक समय है भाषा की दृष्टि से, बिल्कुल सही है। अब हम आगे बात करेंगे शास्त्रीय अनुबंधन दोस्त, या इसको हम एक नाम से और जानते हैं अनुबंधन, या इसको हम कह सकते हैं पूर्व ज्ञान से जोड़ने का सिद्धांत। तो चलिए इसकी हम बात करते हैं। और हाँ, इसमें महत्वपूर्ण, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पावलाव, यानी आपके प्रश्न पत्रों में यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि शास्त्रीय अनुबंधन किसका सिद्धांत है, या प्रश्न में दे देगा केवल अनुबंधन किसका सिद्धांत है, या पूर्व ज्ञान से जोड़ने का सिद्धांत किसका है, तो वहाँ आपका सही उत्तर होगा पावलाव। अब आगे अगर बात करें कि शास्त्रीय अनुबंधन है क्या चीज़, तो दोस्त यह सिद्धांत पावलाव ने दिया। उनके अनुसार बच्चे भाषा को सीखने के लिए नवीन अक्षरों इसे पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं। दोस्त इनका कहना है कि बच्चे भाषा को सीखने के लिए पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं। जैसे दोस्त अगर हम आ की बात करें तो आ को सीखने के लिए आम चिन्ह से जोड़ते हैं। इस चीज़ को हम समझेंगे। आपने देखा होगा प्राथमिक विद्यालय की जो पुस्तकें होती हैं उसमें आपने देखा होगा डायरेक्ट आ नहीं समझा देते या बड़ा आ नहीं समझा देते, वहाँ बड़ा आ से आम बताएंगे और साथ में दोस्त आम का चित्र भी बना होगा। क्यों? क्योंकि बालक जो होता है दोस्त, बालक होता है अपने बाह्य वातावरण से पहले से जुड़ा होता है, परिचित होता है, और वो पहले से आम देखा हुआ है। जब उसे हम बड़ा आ से आम बताएंगे तो वो चीज़ों को जल्दी समझेगा। क्यों? क्योंकि दोस्त शास्त्रीय अनुबंधन में पावलाव का मानना है दोस्त कि पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं, यानी बच्चे भाषा को सीखने के लिए पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्त वातावरणीय या क्रिया प्रसूत या अनुकरण या साहचर्यवाद का सिद्धांत, ये किसका है? ये स्किनर का है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रश्नों में यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं ये चीज़ आप देखिए। प्रश्न में दे दिया जाएगा कि वातावरणीय सिद्धांत किसका है, या दे दिया जाएगा क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसका है, या दे दिया जाएगा अनुकरण सिद्धांत किसका है, यह दे सकता है कि साहचर्यवाद सिद्धांत किसका है। और आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, जैसे वुडवर्थ दे दिया, स्किनर दे दिया, पावलाव दे दिया, या दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त वहाँ आपका सही उत्तर होगा स्किनर। यानी चाहे बात वातावरणीय की करें या क्रिया प्रसूत की करें या अनुकरण की करें या साहचर्यवाद की करें दोस्त, इनका सिद्धांत स्किनर ने दिया। अब हम समझते हैं कि इन्होंने इस सिद्धांत में क्या क्या कहा है। तो दोस्त इनका मानना है भाषा वातावरण का उत्पाद होता है। भाषा क्या होता है? वातावरण का उत्पाद होता है, जिसे 3 चरणों में सीखा जाता है। दोस्त इन्होंने भाषा को समझाने के लिए 3 चरण दिए हैं। पहला होगा अनुकरण, दूसरा होगा सहचर, और तीसरा होगा सबलीकरण। अब दोस्त हम इनको अच्छे से उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे अगर अनुकरण की बात करें दोस्त, इसमें एक चीज़ आप याद रखिएगा, मैं किताब शब्द का यूज़ करूँगा और इस उदाहरण में दोस्त सबसे मेन रोल किताब का होगा, यानी किताब पर ही पूरा उदाहरण आधारित होगा। दोस्त इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। अनुकरण में क्या हुआ, बालक को केवल किताब शब्द मिला, यानी उसे किताब के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर जब वो मम्मी के पास किताब लाने गया, यानी साहचर्य में जब वो मम्मी के पास किताब लाने गया और उसे किताब मिल गया, तब उसे पता चला हाँ किताब में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, किताब ऐसे दिखती है। यानी साहचर्य में दोस्त उसने किताब शब्द को किताब वस्तु के साथ जोड़ा। अब अगर सबलीकरण की बात करें तो माता पिता केवल सही साहचर्य को बढ़ावा देंगे। दोस्त सबलीकरण में क्या हुआ, माता ने उसे, जब उसने कहा कि किताब चाहिए, तो माता जी ने उसे किताब ही दिया, ना कि उसे कप या ग्लास उठा के दे दिया कि ले जाओ बेटा ये किताब है। यानी माता पिता केवल सही साहचर्य को बढ़ावा देंगे। दोस्त उम्मीद है कि आपको क्रिया प्रसूत या वातावरणीय या अनुकरण या साहचर्य का सिद्धांत अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें हमने अनुकरण, साहचर्य और सबलीकरण को उदाहरण के माध्यम से समझा है। अब अगर हम बात करें
भाषा सापेक्षता का सिद्धांत, जिनके प्रतिपादक दोस्त कौन है? ली बोर्फ हैं। दोस्त इनका क्या मानना है कि भाषा वस्तु के सापेक्ष होती है। जिस भाषा में जो वस्तु होती है वह उसके कई नाम होते हैं, जबकि वस्तु जिस भाषा में नहीं होती वहां पर नाम या तो कम होते हैं या फिर बिल्कुल नहीं होते, जैसे चाउमीन या पिज्जा। दोस्त इनका मानना है कि जबकि वस्तु जिस भाषा में नहीं होती वहां पर नाम या तो कम होते हैं या तो नहीं होते या बिल्कुल नहीं होते, जैसे दोस्त चाउमीन या पिज्जा। बिल्कुल दोस्त, जैसे चाउमीन हमें पता है ये चाइनीज़ फूड है और इसके नाम दोस्त, इसके नाम या तो नहीं है तो बिल्कुल कम है। जैसे आपने चाउमीन देखा होगा या पिज्ज़ा देखा होगा, तो अब इसके आपको एक ही नाम सुनने को मिलेंगे। चाउमीन को चाउमीन कहते हैं, पिज्ज़ा को पिज्ज़ा कहते हैं। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, इन्होंने पहले क्या कहा, जिस भाषा में जो वस्तु होती है वहाँ उसके कई नाम होते हैं, जबकि वस्तु जिस भाषा में नहीं होते वहाँ पर नाम नहीं होते या कम होते। और हाँ दोस्त, जैसे अगर भारत की बात दोस्त करें तो यहाँ आम बहुत होता है, और आम हमने देखा होगा, आम के यहाँ विभिन्न नाम आपको मिलेंगे। आप थोड़ा आउटसाइड में चले जाइए तो आपको दशहरी, चौथा छोड़िए, वहाँ लंगड़ा और अच्छे अच्छे नाम आपको देखने को मिलेंगे। लंगड़ा मिलेंगे और अंधा, क्या क्या नाम आपको, मतलब क्षेत्रीय नाम अगर आप सुनिए तो आपको वहाँ बहुत से नाम सुनने को मिलेंगे जो कि आपने कभी नहीं सुना होगा। तो दोस्त ये सिद्धांत यही कहता है कि जिस भाषा में जो वस्तु होती है, जिस भाषा में जो वस्तु होती है वहाँ उसके कई नाम होते हैं, जबकि वस्तु जिस भाषा में नहीं होती वहाँ पर नाम कम होते हैं या फिर बिल्कुल नहीं होते हैं। तो ये चीज़ दोस्त क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बात करेंगे चामस्की। दोस्त ये बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे आप करिएगा, चामस्की का भाषा अर्जन सिद्धांत। इन्होंने दोस्त क्या कहा, भाषा की क्षमता जन्मजात होती। बिल्कुल सही, भाषा की क्षमता जन्मजात होती है। प्रमाण, आप प्रमाण देखिए, क्योंकि इन्होंने कहा है 1.5 से 2 वर्ष में सभी बच्चे बोलने लगते हैं। हमारे पास भाषा ग्रहण यंत्र या अंग होता है, हम कह सकते हैं। हमारे पास सार्वभौमिक व्याकरण संरचना होती है। जैसे सभी देश में लड़का या लड़की का जेंडर दोस्त सेम होता है, लेकिन कहीं कहीं लड़का बोला जाता है और कहीं कहीं बॉय बोला जाता है। बिल्कुल बात सही दोस्त, इनका मानना है सभी देशों में लड़का या लड़की का जेंडर सेम होता है। अगर वो लड़का है लड़की तो उसका जेंडर सेम होगा, चाहे वो इंडियन हो या अमेरिकन हो। लेकिन बस अंतर इतना है कि अगर इंडियन है तो यहाँ लड़का बोला जाएगा, अमेरिकन है तो वहाँ बॉय बोला जाएगा। अब अगर हम बात करें दोस्त परिपक्वता का सिद्धांत, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कहा गया है बच्चे में भाषा विकास तब तक नहीं होगा जब तक उसके स्वर यंत्र आदि में परिपक्वता नहीं आ जाती। बिल्कुल सही है दोस्त। परिपक्वता का सिद्धांत क्या कहता है, परिपक्वता का सिद्धांत कहता है बच्चे में भाषा विकास तब तक नहीं होगा जब तक उसके स्वर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब तक उसके स्वर यंत्रों आदि में परिपक्वता नहीं आ जाती। अगर शैशवावस्था में भाषा विकास की बात करें, शैशवावस्था में भाषा विकास की बात करें दोस्त, तो शिशु की शुरुआती भाषा दोस्त रोदन, जिसे हम कहते हैं रोना। ये दोस्त बहुत महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षाओं में अक्सर यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि शिशु की शुरुआती भाषा कौन सी है या शिशु की प्रथम भाषा कौन सी है। तो वहाँ आपका ऑप्शन दिया होगा या तो रोना और या तो दिया होगा रुदन। तो दोस्त यहाँ आपका सही उत्तर होगा रुदन, शिशु की शुरुआती भाषा है। अब आगे बात करें कि बाद में यह बलबलाने में बदल जाता है। आपने देखा होगा कि पहले जब बच्चा जन्म लेता है तब वो रोता है, यानी उसका प्रथम भाषा होता है रुदन। उसके बाद जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है बच्चा, वो क्या करने लगता है, बुलबुलाने लगता है। धीरे धीरे दोस्त शब्द भंडार बढ़ते चले जाते हैं बालक का। दोस्त अब हम बात करेंगे शब्द भंडार की, यानी बालकों में हर अवस्था में हम देखेंगे कि शब्द भंडार कितना होता है, यानी कि किस अवस्था में बालकों को कितने शब्दों का ज्ञान होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 8 माह तक, यानी जन्म से 8 माह तक। तो जन्म से 8 माह तक बच्चों के अंदर 0 यानी कि 0 शब्दों का भंडार होता है। बच्चों को एक शब्द का भी ज्ञान नहीं होता 8 माह तक। उसके बाद जब बालक 10 माह का पहुंचता है तो बालक के अंदर 1 शब्द का ज्ञान होता है। फिर 12 माह तक बच्चों के अंदर 3 शब्द का ज्ञान होता है, और 15 माह तक शब्द भंडार दोस्त कितना होता है, 19, यानी 19 शब्दों का ज्ञान हो जाता है 15 माह तक पहुँचते। उसके बाद दोस्त 18 महीने या बोले तो 1.5 साल तक
बालक के अंदर 22 शब्दों का शब्द भंडार हो जाता है। 21 माह तक दोस्त 21 माह तक लगभग 118 शब्दों का शब्द भंडार हो जाता है। फिर दोस्त 24 माह यानी कि 2 साल तक बच्चों के अंदर 212 शब्द भंडार हो जाते हैं। फिर अगर 4 वर्ष की बात करें तो 4 वर्ष तक 1550 और 5 वर्ष तक 2072 और 6 वर्ष तक 2562 शब्दों का शब्द भंडार हो जाता है। ये दोस्त बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि जन्म से 8 माह तक स्मिथ के अनुसार शब्द भंडार कितना होता है, तो दोस्त वहाँ आपका सही उत्तर होगा 0। तो दोस्त इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, अगर शब्द भंडार पूछे स्मिथ के अनुसार तो आप इस चीज़ को अप्लाई करेंगे, यानी जन्म से 8 माह तक शब्द भंडार 0, 10 माह तक 1 और 12 माह तक शब्द भंडार 3, 15 माह तक शब्द भंडार 19 और 18 माह तक शब्द भंडार 22, 21 महीने तक शब्द भंडार 118, 24 महीने तक शब्द भंडार 212 और 4 वर्ष की बात करें तो दोस्त इसमें शब्द भंडार 1550, 5 वर्ष तक शब्द भंडार 2072 और 6 वर्ष तक शब्द भंडार दोस्त 2562। अब हम बात करेंगे बाल्य अवस्था में भाषा विकास किशोर के अनुसार। दोस्त किशोर के अनुसार अगर हम देखें तो 4 वर्ष में दोस्त 4 वर्ष में शब्द भंडार कितना होगा 5600 शब्द, यानी जब बालक 4 वर्ष का पहुंचता है तो उससे 5600 शब्द का ज्ञान हो जाता है। उसके बाद बात करें 5 वर्ष तो 5 वर्ष तक 9500 शब्द और 6 वर्ष तक दोस्त 1,47,000 शब्दों का ज्ञान हो जाता है। 7 वर्ष तक 7 वर्ष तक 21,200 और 6 वर्ष तक 14,700, 8 वर्ष तक 26,309 और 10 वर्ष तक 34,300 और 12 वर्ष तक दोस्त 50,500 शब्दों का ज्ञान हो जाता है। अगर हम बात करें दोस्त भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक दोस्त, जो कि इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो दोस्त कौन कौन से कारक हैं? आयु, लिंग, उचित वातावरण। अगर आयु की बात करें दोस्त, आयु यानी कि आयु विकास को, भाषा विकास को कैसे प्रभावित करता है, तो अभी हमने ऊपर बात किया है कि बालक जब तक 8 माह तक होता है उसका शब्द भंडार कितना होता है 0, यानी कि शब्दों का ज्ञान शून्य होता है। जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसका भाषाई विकास बढ़ता है। तो दोस्त आयु यानी कि भाषा को प्रभावित करने वाले कारक में हमने आयु को पढ़ा। अब अगर लिंग की बात करें कि बालक को लिंग कैसे प्रभावित करता है, यानी बालक के भाषाई विकास को लिंग कैसे प्रभावित करता है, तो आपने देखा होगा दोस्त यदि घर में लड़का है तो उसका क्या होता है दोस्त, उसका दायरा ज़्यादा होता है दोस्त, यानी दोस्त वो पास पड़ोस या आपने देखा होगा क्षेत्र में, या दोस्त उसका दायरा ज़्यादा होता है टहलने घूमने बात करने का। लेकिन दोस्त यदि अगर लड़की की बात की जाए तो आपने देखा होगा लगभग 90% दोस्त लड़कियां केवल घर तक ही सीमित रह जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो कॉलेज जाती हैं पढ़ने के लिए बस। तो दोस्त बिल्कुल दोस्त ये मैटर करता है कि आपका लिंग क्या है। अगर आप मेल हैं दोस्त तो आपका भाषाई विकास ज़्यादा होगा, और यदि आप फीमेल हैं तो आपका भाषाई विकास कम होगा दोस्त। अगर उचित वातावरण की बात करें, उचित वातावरण की, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी आपके भाषाई विकास को पूरी तरीके से वातावरण प्रभावित करता है। यदि आपको सही वातावरण मिला है, आपको बोलने का अवसर दिया जा रहा है, तो वहाँ आपका भाषाई विकास बहुत ही ज़्यादा होगा। लेकिन यदि आपको उचित वातावरण ना मिले, आपको बिल्कुल भी बोलने का मौका ना मिले, तो आपका भाषाई विकास बहुत ही खराब होगा। अगर पोषण की बात करें तो पोषण भी दोस्त बहुत प्रभावित करता है हमारे भाषा विकास को। परिवार की दोस्त बात करें तो हमारा अगर बात करें तो दोस्त जो आधार होता है भाषाई विकास का वो परिवार ही होता है, यानी कि हमारा पहला समाज परिवार होता है, और हम दोस्त जो हमारा शुरुआती भाषाई विकास होता है वो परिवार से होता है। यानी अगर दोस्त घर में अच्छे से माहौल मिले बातचीत करने का, अपनी बात रखने का, तर्क करने का, तो बालक का भाषाई विकास ज़्यादा हो सकता है। लेकिन दोस्त किसी परिवार में हमने देखा है कि परिवार वाले ही ठीक से बात नहीं करते, और उसी का असर होता है कि बालक का भी भाषाई विकास खराब हो जाता है। तो दोस्त पूरे तरीके से परिवार प्रभावित करता है, और ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है भाषाई विकास को परिवार। विद्यालय दोस्त बिल्कुल सही बात है, विद्यालय भी प्रभावित करता है। क्यों?
क्योंकि बालक दोस्त परिवार के बाद ज़्यादा टाइम अगर स्पेंड करता है तो विद्यालय में ही करता है। यानी यदि विद्यालय में शिक्षक या वहाँ के छात्र या छात्राएं दोस्त इन सब का दोस्त अगर भाषाई विकास अच्छा है, यानी भाषाई ज्ञान अच्छा है, तो बालक भी धीरे धीरे सीख जाएगा, यानी कि उसका भी भाषाई विकास अच्छा हो जाएगा। अगर दोस्त हम उम्र बच्चे की बात करें तो ये भी बहुत प्रभावित करता है भाषाई विकास को। अगर हम उम्र की बात करें, यानी हम उम्र के बच्चे भाषाई विकास को कैसे प्रभावित करते हैं, तो यदि दोस्त बालक को हम उम्र का बालक मिल गया है तो वो अपनी बात को खुल के उस बालक के साथ में रख सकता है या सामने रख सकता है। लेकिन दोस्त यदि हम उम्र का बालक नहीं है तो बालक अपनी बातों को रखने में संकोच करेगा, यानी वो खुल के बात नहीं कर पाएगा। और दोस्त भाषाई विकास उतना ही होता है जितना ही हम बोलेंगे, जितना ही भाषा का प्रयोग करेंगे, जितना ही प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही हमारे भाषाई विकास होगा, यानी उतना ही अच्छा होगा भाषाई विकास। अगर संस्कृत या वंशानुक्रम की बात करें दोस्तों, ये भी मैटर करता है। अलग अलग संस्कृति में अलग अलग भाषा होता है और अलग अलग तौर तरीका होता है भाषा को प्रस्तुत करने का। तो दोस्त संस्कृत और वंशानुक्रम बिल्कुल भी प्रभावित करता है भाषाई विकास को। बीमारी या चोट दोस्त ये महत्वपूर्ण है। यदि बालक किसी रोग से ग्रसित है दोस्त, यदि बालक किसी रोग से ग्रसित है तो उसका भाषाई विकास प्रभावित हो सकता है दोस्त। जैसे अगर मान लीजिए किसी भी बालक का जीभ कट गया है तो वो अपने भाषा को दोस्त प्रस्तुत नहीं कर पाएगा, या फिर हम कह सकते हैं वो बोल नहीं पाएगा और उसका भाषाई विकास बिल्कुल नहीं होगा। या दोस्त हो सकता है किसी प्रकार की अगर आपको मानसिक परेशानी है तो भी आपका भाषाई विकास नहीं होगा, यानी कि बीमारी या चोट के कारण भी भाषाई विकास प्रभावित होता है। दोस्त अगर आज का वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, और अच्छा ना लगा हो तो आप डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि क्या कमी रह गई है इस वीडियो में। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।